सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं महेश सिंह। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत प्रासंगिक और विचारोत्तेजक विषय पोस्ट ट्रुथ यानी उत्तर सत्य की विवेचना करने जा रहा हूं। यह शब्द हाल के वर्षों में वैश्विक चर्चा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि यह हमारे समय की कुछ सबसे जटिल सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को दर्शाता है। पोस्ट ट्रुथ उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें तथ्यों और वस्तुनिष्ठ सत्य से अधिक भावनाएं, व्यक्तिगत विश्वास और प्रचार प्रभावी हो जाते हैं। इस विवेचना में मैं पोस्ट ट्रुथ की अवधारणा, इसके उदय के कारण, इसके प्रभाव और इससे निपटने के उपायों को तथ्यात्मक और सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा लक्ष्य है कि यह वीडियो आपको इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने में मदद करे और हमें एक सूचनाप्रद जिम्मेदार समाज की ओर ले जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पोस्ट ट्रुथ का अर्थ क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2016 में पोस्ट ट्रुथ को वर्ष का सबसे प्रचलित शब्द घोषित करते हुए इसे कुछ इस प्रकार परिभाषित किया: ऐसी परिस्थितियां जिसमें वस्तुनिष्ठ तथ्यों की तुलना में भावनाएं और व्यक्तिगत विश्वास लोगों की राय को आकार देने में अधिक प्रभावशाली होते हैं। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट पोल और अमेरिका में ट्रंप की बढ़ती लोकप्रियता के साथ इस शब्द के चलन ने जोर पकड़ा और धारणा बनी कि पोस्ट ट्रुथ के इस दौर में अपनी पसंद के आंकड़ों को चुनना, मनमाना निष्कर्ष निकालना और उन्हें आबादी के एक बड़े हिस्से में स्वीकृत करा लेना बेहद आसान हो गया है। सोशल मीडिया के आने के बाद इस रुझान को बनाने में अविश्वसनीय सफलता मिली है। विवेक पर विश्वास भारी पड़ रहा है। मार्क ट्वेन कहते हैं, सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। पोस्ट ट्रुथ शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला उपयोग 1992 में सर्बियाई अमेरिकी नाटककार स्टीव तसेच ने किया था। राल्फ कीज ने 2004 में एक किताब लिखी थी, द पोस्ट ट्रुथ एरा। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार सत्य झूठ से हार रहा है, अर्थात विश्वास विवेक पर भारी होता जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य पूरी तरह गायब हो गया है, बल्कि यह कि सत्य को अक्सर व्यक्तिगत धारणाओं, प्रचार और भावनात्मक अपील के अधीन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक अभियान में तथ्य यह हो सकता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन अगर लोग भावनात्मक रूप से यह मानते हैं कि उनकी स्थिति बदतर हो रही है, तो वे तथ्यों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। पोस्ट ट्रुथ युग में सत्य की जगह महसूस की गई सच्चाई फेल्ट ट्रुथ ले सकती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मेरी सच्चाई या आपकी सच्चाई जैसे शब्द सामान्य हो गए हैं और वस्तुनिष्ठ सत्य की अवधारणा कमजोर पड़ रही है। हिंदी में इसके लिए अभी कोई मान्य शब्दावली इजाद नहीं हुई है, लेकिन कुछ विद्वान इसे उत्तर सत्य के नाम से संबोधित करते हैं। पोस्ट ट्रुथ कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन इसकी वर्तमान प्रासंगिकता 21वीं सदी की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण है। आइए इसके उदय के प्रमुख कारणों को समझते हैं। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने सूचना के प्रसार को अभूतपूर्व गति दी। फेसबुक, ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, और अन्य प्लेटफॉर्म ने हर व्यक्ति को सूचना साझा करने और अपनी राय व्यक्त करने की शक्ति दी है। हालांकि इस स्वतंत्रता ने गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और दुष्प्रचार, डिसइन्फॉर्मेशन को भी बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फर्जी खबरों, फेक न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यापक प्रभाव डाला। एक अध्ययन के अनुसार उस दौरान सबसे ज़्यादा साझा की गई 20 फर्जी खबरों को 87 लाख बार देखा गया, जबकि मुख्य धारा की खबरों को इससे कम ध्यान मिला। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम लोगों को उनकी मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप सामग्री दिखाते हैं, जिससे इको चैम्बर बनते हैं, जहां लोग केवल वही सुनते हैं जो वे पहले से मानते हैं।
पिछले कुछ दशकों में मुख्यधारा के मीडिया पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। कई लोग मानते हैं कि समाचार संगठन पक्षपाती हैं या कारपोरेट और राजनीतिक हितों से प्रभावित हैं। 2023 के एक गैलप सर्वेक्षण के अनुसार केवल 16% अमेरिकी मुख्यधारा मीडिया पर बहुत अधिक या काफी भरोसा करते हैं। इस विश्वास के अभाव ने वैकल्पिक सूचना स्रोतों जैसे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्रभावकों को बढ़ावा दिया, जो अक्सर तथ्यों की जांच नहीं करते। विश्व भर में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। लोग तेजी से हम बनाम वे की मानसिकता में बंट रहे हैं। इस ध्रुवीकरण ने तथ्यों को पक्षपातपूर्ण चश्मे से देखने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन जैसे वैज्ञानिक तथ्य को भी कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से खारिज कर देते हैं, क्योंकि यह उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता। पोस्ट ट्रुथ युग में भावनाएं तथ्यों पर हावी हो रही हैं। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों से पता चलता है कि भावनात्मक संदेश तर्क संगत संदेशों की तुलना में अधिक तेजी से लोगों को प्रभावित करते हैं। राजनेता और प्रचारक इस तथ्य का उपयोग करते हैं, जैसे डर, गुस्सा या उम्मीद जैसी भावनाओं को भड़काकर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए। हाल की वैश्विक घटनाएं जैसे कोविड-19 महामारी और आर्थिक अनिश्चितता ने पोस्ट ट्रुथ को बढ़ावा दिया। महामारी के दौरान टीकों और मास्क के बारे में गलत सूचनाएं तेजी से फैलीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे इन्फोडेमिक का नाम दिया, यानी गलत सूचनाओं की महामारी। संकट के समय लोग अनिश्चितता से डरते हैं और सरल भावनात्मक उत्तरों की तलाश करते हैं, जो पोस्ट ट्रुथ को पनपने का मौका देता है। पोस्ट ट्रुथ का समाज, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इसके कुछ प्रभावों पर नजर डालें। लोकतंत्र सूचित नागरिकों पर निर्भर करता है, जो तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। पोस्ट ट्रुथ युग में जब लोग तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं और भावनात्मक प्रचार पर भरोसा करते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। 2016 के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह में लीव अभियान ने दावा किया कि ब्रिटेन हर हफ्ते यूरोपीय संघ को 350 मिलियन पाउंड भेजता है, जो गलत था। फिर भी इस दावे ने भावनात्मक प्रभाव डाला और कई मतदाताओं को प्रभावित किया। पोस्ट ट्रुथ ने वैज्ञानिक तथ्यों पर संदेह को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और टीकों जैसे मुद्दों पर वैज्ञानिक सहमति के बावजूद गलत सूचनाएं फैल रहीं। 2021 में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 20% अमेरिकी मानते हैं कि कोविड-19 टीके में माइक्रोचिप्स डाले गए हैं। इस तरह की गलत धारणाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण नीतियों को प्रभावित करती हैं। पोस्ट ट्रुथ ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया है। जब लोग अलग अलग सच्चाइयों में विश्वास करते हैं, तो आपसी समझ और संवाद कम हो जाता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर लोग उन समूहों में शामिल होते हैं जो उनकी मान्यताओं को मजबूत करते हैं, जिससे विपरीत विचारों के प्रति असहिष्णुता बढ़ती है। पोस्ट ट्रुथ ने पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। पत्रकारों को न केवल तथ्यों को प्रस्तुत करना होता है, बल्कि गलत सूचनाओं का खंडन भी करना पड़ता है। साथ ही फर्जी खबरों के तेजी से फैलने के कारण मुख्यधारा का मीडिया दबाव में है कि वह अधिक सनसनीखेज सामग्री प्रस्तुत करे। पोस्ट ट्रुथ व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रभाव डालता है। लोग गलत सूचनाओं के आधार पर स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर चमत्कारी इलाज या आसान निवेश योजनाओं के दावों पर भरोसा करने से लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। पोस्ट ट्रुथ की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो विभिन्न संदर्भों में पोस्ट ट्रुथ के प्रभावों को दर्शाते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे तथ्यों को नज़रअंदाज कर भावनाएं, व्यक्तिगत विश्वास और प्रचार लोगों की धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 2020 में जब 5G नेटवर्क का वैश्विक स्तर पर विस्तार हो रहा था, इसके बारे में कई गलत सूचनाएं और षड्यंत्र सिद्धांत सोशल मीडिया पर फैल गए। एक उदाहरण देखिए। एक व्यापक दावा था कि 5G टावर कोविड-19 वायरस को फैलाने
या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने जैसे कैंसर या बांझपन का कारण है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि 5G का उपयोग सरकारों द्वारा लोगों की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। ये दावे वैज्ञानिक तथ्यों के खिलाफ थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य वैज्ञानिक संगठनों ने स्पष्ट किया कि 5G तकनीक सुरक्षित है और इसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है। फिर भी यह सिद्धांत सोशल मीडिया पर वायरल हो गए क्योंकि वे लोगों के तकनीकी प्रगति और सरकारों के प्रति डर और अविश्वास को भड़काते थे। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 16% ब्रिटिश नागरिक 5G और स्वास्थ्य जोखिमों के बीच संबंध में विश्वास करते हैं। इन गलत सूचनाओं के कारण कई देशों में 5G टावरों पर हमले हुए। उदाहरण के लिए यूके में 2020 में दर्जनों टावरों को आग लगा दी गई या नष्ट कर दिया गया। यह उदाहरण दिखाता है कि पोस्ट ट्रुथ में निराधार दावे भावनात्मक अपील के आधार पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण है पोस्ट ट्रुथ का प्रभाव स्वास्थ्य और फिटनेस उद्योग में भी देखा जाता है, जहां गलत सूचनाएं और अवैज्ञानिक दावे सोशल मीडिया प्रभावकों द्वारा फैलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर कई प्रभावक इन्फ्लुएंसर दावा करते हैं कि कुछ विशेष आहार जैसे डिटॉक्स जूस या केटो डाइट तेजी से वजन कम करने या बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। कुछ प्रभावकों ने दावा किया कि रोजाना सेव का सिरका पीने से डायबिटीज ठीक हो सकती है। ये दावे अक्सर वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित नहीं होते। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि सेव का सिरका डायबिटीज का इलाज नहीं है। फिर भी ये दावे लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सरल आशावादी समाधान पेश करते हैं और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भुनाते हैं। प्रभावकों की व्यक्तिगत कहानियां और आकर्षक वीडियो तथ्यों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। लोग इन दावों पर भरोसा कर वैज्ञानिक उपचारों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि पोस्ट ट्रुथ में व्यक्तिगत कहानियां और भावनात्मक अपील वैज्ञानिक तथ्यों पर हावी हो सकती है। एक और उदाहरण है 1969 में अपोलो 11 मिशन द्वारा चंद्रमा पर मानव लैंडिंग के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि यह एक धोखा था और नासा ने इसे हॉलीवुड स्टूडियो में फिल्माया था। ये दावे आज भी सोशल मीडिया पर साझा किए जाते हैं, विशेष रूप से यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर। इसमें जो पोस्ट ट्रुथ का पहलू है, नासा और स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने चंद्रमा लैंडिंग के पुख्ता सबूत प्रदान किए हैं, जैसे चंद्र चट्टानें, लेजर परावर्तक और अंतरिक्ष यान की तस्वीरें। फिर भी कुछ लोग इन तथ्यों को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वे सरकारों और वैज्ञानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सिद्धांत डर और संदेह की भावनाओं को भड़काते हैं जो तथ्यों से अधिक प्रभावी होते हैं। इसका प्रभाव कुछ इस तरह पड़ता है कि यह सिद्धांत मुख्य धारा में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यह वैज्ञानिक उपलब्धियों पर संदेह को बढ़ाता है और अन्य षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह पोस्ट ट्रुथ का उदाहरण है जहां तथ्य भावनात्मक विश्वासों के सामने कमजोर पड़ते हैं। ये उदाहरण पोस्ट ट्रुथ की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं, जो स्वास्थ्य, राजनीति, तकनीक और सामाजिक मुद्दों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। चाहे वह 5G के बारे में अफवाहें हो, व्हाट्सएप पर वायरल हिंसक मैसेज हों या चंद्रमा लैंडिंग का खंडन, पोस्ट ट्रुथ तथ्यों को भावनात्मक अपील और अविश्वास के सामने कमजोर करता है। ये उदाहरण यह भी दिखाते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने गलत सूचनाओं के प्रसार को तेज किया है। इसी तरह से और कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण ये है कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पोस्ट ट्रुथ ने एक बार फिर राजनीतिक धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने दावा किया कि 2020 का चुनाव चोरी हुआ था और बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के कारण जो बाइडेन की जीत हुई। इस दावे को सोशल मीडिया, रैलियों और कुछ समाचार चैनलों के माध्यम से प्रचारित किया गया, जिसमें डाक मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।
इसमें जो पोस्ट ट्रुथ का पहलू दिखाई देता है वह यह है कि कई स्वतंत्र जांचों जैसे अमेरिकी न्याय विभाग, साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां और अदालतों ने पुष्टि की कि 2020 का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी था। ट्रंप के 60 से अधिक कानूनी चुनौतियों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। फिर भी ये दावे ट्रंप समर्थकों के बीच लोकप्रिय रहे क्योंकि वे उनकी राजनीतिक निष्ठा और हार के प्रति भावनात्मक अस्वीकृति को संबोधित करते थे। 2021 में CNN के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 59% रिपब्लिकन मतदाता मानते थे चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी। इस दावे ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हमले को प्रेरित किया, जिसमें हजारों लोग बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए इकट्ठा हुए। यह पोस्ट ट्रुथ का उदाहरण है जहां तथ्य भावनात्मक और पक्षपातपूर्ण विश्वासों के सामने कमजोर पड़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी का भी एक उदाहरण दिया जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के उछाल के साथ पोस्ट ट्रुथ ने वित्तीय क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाई है, जहां भ्रामक दावे लोगों को प्रभावित करते हैं। 2021 में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उछाल के दौरान कई सोशल मीडिया प्रभावकों और यूट्यूबर्स ने दावा किया कि कुछ विशेष क्रिप्टो टोकन जैसे मेम कॉइन्स जैसे डेगे कॉइन या शिबा इनू निवेशकों को रातों रात अमीर बना देंगे। कुछ प्रभावकों ने पंप एंड डंप योजनाओं को बढ़ावा दिया, जहां वे एक टोकन की कीमत बढ़ाने के लिए प्रचार करते थे और फिर अपने शेयर बेच देते थे। ये दावे अक्सर बिना किसी ठोस वित्तीय विश्लेषण में किए जाते थे। क्रिप्टो करेंसी बाजार अत्यधिक अस्थिर है और अधिकांश मेम कॉइन्स का कोई वास्तविक मूल्य या उपयोगिता नहीं होती। फिर भी लोग इन दावों पर विश्वास करते थे क्योंकि वे तेजी से अमीर बनने की उम्मीद और प्रभावकों की प्रेरक कहानियों से प्रभावित थे। 2021 में CNBC ने बताया कि कई निवेशकों ने ऐसी योजनाओं में लाखों डॉलर खो दिए। पोस्ट ट्रुथ की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर कदम उठाने होंगे। यहाँ कुछ प्रभावी उपाय देने का मैं प्रयास करूंगा। लोगों को यह सिखाना जरूरी है कि वे सूचनाओं की विश्वसनीयता की जांच कैसे करें। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लोगों को यह समझाना होगा कि वे जो पढ़ते या देखते हैं उसकी स्रोत की जांच करें, जैसे क्या यह सूचना एक विश्वसनीय संगठन से आई है, क्या इसके पीछे कोई पक्षपातपूर्ण मकसद है, क्या तथ्यों का समर्थन करने के लिए सबूत हैं। तथ्य जांच संगठन जैसे स्नोपेस, पॉलिटीफैक्ट और आल्ट न्यूज गलत सूचनाओं का खंडन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारों और सोशल मीडिया कंपनियों को इन संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए फेसबुक और एक्स ने गलत सूचनाओं को चिन्हित करने के लिए तथ्य जांच भागीदारों के साथ काम शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया कंपनियों को अपने एल्गोरिदम में बदलाव करना चाहिए ताकि गलत सूचनाएं कम फैलें। उदाहरण के लिए YouTube ने 2020 में गलत सूचनाओं वाले वीडियो को कम प्रचारित करने के लिए अपने एल्गोरिदम में सुधार किया। साथ ही उपयोगकर्ताओं को गलत सामग्री की शिकायत करने के लिए आसान उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। मुख्य धारा के मीडिया को अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पारदर्शी और तथ्य आधारित पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए। समाचार संगठनों को पक्षपात के आरोप से बचने के लिए संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लोगों को विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने और समझने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। सामुदायिक मंच जैसे टाउन हॉल मीटिंग्स या ऑनलाइन फोरम विभिन्न विचारों के बीच संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। यह ध्रुवीकरण को कम करने में मदद करेगा। स्कूलों और कॉलेजों में वैज्ञानिक सोच और तार्किक तर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए। लोगों को यह सिखाना होगा कि वे भावनाओं के बजाय तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय लें। सरकारों को गलत सूचना और दुष्प्रचार को रोकने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नीतियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित न करें।
उदाहरण के लिए जर्मनी ने 2018 में एक कानून लागू किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अवैध सामग्री हटाने के लिए बाध्य करता है। पोस्ट ट्रूथ का भविष्य क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। पोस्ट ट्रूथ का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। यदि हम इसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो यह लोकतंत्र, विज्ञान और सामाजिक एकता के लिए और बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी ओर यदि हम सही कदम उठाते हैं, जैसे मीडिया साक्षरता को बढ़ाना, तथ्य जांच को प्रोत्साहित करना और संवाद को मजबूत करना, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां तथ्य और सत्य फिर से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। प्रौद्योगिकी भी इस समस्या का समाधान हो सकती है। उदाहरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई का उपयोग गलत सूचनाओं को पहचानने और हटाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि एआई के दुरुपयोग जैसे डीप फेक वीडियो से भी सावधान रहना होगा। इस तरह पोस्ट ट्रुथ के बारे में निष्कर्ष यह निकलता है कि यह एक ऐसी चुनौती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम सत्य को कैसे परिभाषित करते हैं और उसका सम्मान कैसे करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां तथ्य अक्सर भावनाओं और प्रचार के सामने हार जाते हैं। लेकिन यह निराशा का समय नहीं है, यह जागरूकता और कार्रवाई का समय है। हमें व्यक्तिगत स्तर पर तथ्यों की जांच करने की आदत डालनी होगी, सामाजिक स्तर पर संवाद को बढ़ावा देना होगा और संस्थागत स्तर पर नीतियां बनानी होंगी जो गलत सूचनाओं को रोकें। पोस्ट ट्रुथ युग में सत्य की रक्षा करना केवल पत्रकारों, वैज्ञानिकों या नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी। आइए हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ें जहां तथ्य, तर्क और संवाद फिर से हमारे समाज का आधार बने। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पोस्ट ट्रुथ की जटिलताओं को समझने में सहयोग करेगा और इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।